हेलो स्टूडेंट्स, देखो कैपेसिटर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 66 नहीं 67 है। 66 जो है इसके पहले वाले वीडियो में हम है ना बतला चुके हैं। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का है, ये भी नाइस क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिगर शोज टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विद फिक्स्ड प्लेट्स एंड कनेक्टेड टू टू बैटरीज। The separation between the plates is the same for the two capacitors. The plates are rectangular in shape with width B and lengths L1 and L2. The left half of the slab का मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब समझो है ना, हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 and the right half K2, यानी जो राइट हाफ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और लेफ्ट वाले का K1 है। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन फाइंड द रेशियो ऑफ E1 to E2, यानी EMF of first battery to the EMF of second battery है ना, so that the system है ना, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन में हो। अब देख लो यहाँ भाई, तो यहाँ पर जो प्लेट का लेंथ है L1 जो उसमें मेंशन है वही फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पर L2 है और ईच प्लेट का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वह स्मॉल b है। क्लियर है? तो अब इसमें हमको E1 और E2 का रेशियो निकालना, इसका मतलब है देखो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है, देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फोर्स जो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड में ले जाने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो फोर्स होगा यहाँ पर, तो इसको इनसाइड में ले जाने की कोशिश करेगा, तो इस फोर्स को हम सपोज करते हैं F1 हो गया, ठीक है। इसमें जो फोर्स इसको इनसाइड में ले जाने की कोशिश करेगा वह फोर्स हो गया F2। बात समझ गए? और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बतला चुके हैं फोर्स का वैल्यू क्या होता है। तो चलो यहाँ पर सोल्व करते हैं। फोर्स का वैल्यू हम लिखते हैं, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, विड्थ तो b सेम ही है दोनों के लिए, तो b हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ हो गया E1 स्क्वायर हो गया और इनटू होगा K1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या होगा d हो गया, एंड F2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ होगा, b होगा एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ E2 स्क्वायर होगा, ठीक है, इनटू होगा K2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय होगा d। बात समझ गए? अब यह कैसे प्राप्त हुआ है इसको हम है ना प्रीवियस वीडियो में बतला चुके हैं। बात समझ गए? तो चलो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कह रहा है, यहाँ पर नहीं लिखे हैं लेकिन इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन कह रहा है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या है सेम, बट डायरेक्शंस क्या होंगे अपोजिट। बात समझ गए? मैग्नीट्यूड यानी दोनों के सेम होंगे बट डायरेक्शंस जो होंगे अपोजिट होंगे, तभी जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। बात समझ गए? तो अब क्या करो, दोनों को बराबर कर दो। अब जब बराबर करोगे तो देखो, अब बराबर करोगे यार तो हाफ हो गया, यहाँ b हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया, E1 स्क्वायर हो गया इनटू K1 माइनस 1 हो गया और दिस इज इक्वल टू हो गया हाफ हो गया, यहाँ पर b हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया, E2 स्क्वायर हो गया इनटू हो गया K2 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ हाफ हाफ कैंसिल, b कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो यहाँ क्या मिला E1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा E2 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा K2 माइनस 1 बाई होगा K1 माइनस 1। अब देयरफॉर हो जाएगा E1 अब बाई हो जाएगा E2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट K2 माइनस 1 बाई हो जाएगा K1 माइनस 1। तो रेशियो फाइंड आउट हो गया कि नहीं, देख लो अच्छी तरह से। बात समझ गए? तो चलो अब इसको रिवाइज करो और फोर्स का जो एक्सप्रेशन है ना, इसको समझना होगा और अच्छी तरह से। इसके प्रीवियस वीडियो जो है उसमें आप समझ लीजिएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 66 को हम एक्सप्लेन किए हैं। समझ गए? थैंक यू वेरी मच।